निसे न नींद नहीं भूख देना, भरत बिकल सोची सोच। निसे न नींद नहीं भूख देना, भरत बिकल सोची सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीनाए सलेल सकोच। भरत जी को दिन में भूख नहीं लग रही है, रात में नींद नहीं आ रही। सोचत भरत रैन बिहानी, पूरी रात सोचते सोचते निकल जाती है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। करूं तो क्या करूं? दिन में भूख नहीं लग रही, रात में नींद नहीं आ रही। भरत जी की हालत कैसी हो गई है पता है? एक मछली जब कीचड़ के दलदल में फंस जाती है ना, तो वो कीचड़ में से बेचैन होती है, व्याकुल होती है कि मैं स्वच्छ जल में चली जाऊं। वही हालत भरत जी की हो रही है। भरत जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। भरत जी ने सोचा एक काम करता हूं, गुरुजी से प्रार्थना कर लेता हूं कि आप राम जी का रास तिलक कर दो। फिर सोच रहे हैं कि गुरुजी बिना राम जी की इच्छा के ऐसा करेंगे ही नहीं। फिर भरत जी सोचते हैं कि मैं कौशल्या मैया से प्रार्थना कर लेता हूँ, कौशल्या मैया तो कह देंगी। पर फिर सोचते हैं अरे कौशल्या मैया राम की माँ है, और वो राम से तिलक के लिए भी हट करने वाली नहीं है, वो नहीं करेगी हट। मैं क्या करूं? भरत जी बड़े व्याकुल हैं, और भरत जी खड़े होके सीधे गुरुजी के पास चले। सोचने लगे कि गुरुजी कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। गुरुजी के पास गए भरत जी, और जैसे ही गुरुजी ने भरत जी को देखा तो गुरुजी तो एकदम घबरा गए। बोले ये यहाँ क्यों आया है, क्यों? कुछ भरत महामहे माँ जल राशि, भरत महामहे माँ जल राशि। मुने मति तीर ठाड़े अबलासी, भरत वचन सुने देखे सने हो, सभा सहित मुने भये विदेहो। मानस में कितने विदेह हैं? मानस में कितने विदेह हैं? हैं? एक तो जनक जी हैं, जनक जी विदेहराज जनक। दूसरे देख भरत कर प्रेम सनेहू, वहां निषाद ते समय विदेहू।
भरत के प्रेम को देखा है ना, तो निषाद भी विदेह हो गया है, देह से ऊपर उठ गया है। और आज वैसे गुरु शिष्य को देह से ऊपर उठाते हैं, हाँ या ना? भैया मेरे बाप हो, थोड़ी सिर तो हिला दिया करो। ऐसे हैंग से हो जाते हैं, मुझे लगता है कि इनकी समझ में नहीं आ रही है। एक तो जनक है और दूसरे निषाद। देख भरत कर सील सनेऊ, भा निषाद ते समय विदेहू। और वैसे गुरु शिष्य को देह से ऊपर उठाता है, गुरु देहाभिमान को छुड़ाता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ शिष्य ने गुरु को देह से ऊपर उठा दिया है, विदेह बना दिया है। भरत वचन सुने देखी सने सभा सहित मुनि भये विदेहु। सभा सहित मुनि भये विदेहु। बताएं, गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई छोटा सा बालक किसी पानी में गिर जाए और फिर वो हाथ पैर फेंकता है ना। आप में से कोई पानी में डूबा है? नहीं डूबे, मैं डूबी हूं। एक बार जन्मभूमि के पास एक नहर है, ये बात घर वालों को भी नहीं पता है, आज पता चल जाएगी। जन्मभूमि के पास एक नहर है, हम छोटे से थे तो उस नहर पे सब पुल पे से कूद कूद के नहाते, और हम छोटे से। अब हनुमान जी को मना रहे, हे हनुमान बाबा मैं भी कूद जाऊं, पर जैसे ही पुल पे जाऊं तो पैर कांपने लग जाएं। बोले नहीं, मर जाएंगे। फिर सोचा कि जब ये पुल पे से नहीं मर रहे तो पुल पे से नहीं पर किनारे पे से तो कूद ही सकते हैं। किनारे पे गए और हनुमान जी डूब नहीं जाऊं, और जैसे ही कूदी तो वास्तव में डूब गई। एक छोरी की चुटिया हाथ में आ गई। 1 मिनट में तो ये लगा के प्राण निकल गए, और जैसे ही चुटिया हाथ में आई तो वो छोरी एकदम पीछे झुक गई, तो उसे लगा के जो डूब रही है तो उसने मुझे बचा लिया। हनुमान जी वो छोरी के रूप में आ गए, नहीं आज यहाँ चित्रकूट पे नहीं होते। प्यारे, जब डूबते हैं ना तो ऐसे लगता है कि कुछ भी हाथ में आ जाए। कहते ना डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन ये हम लोगों की बात है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ डूब रहे हैं, अब इन्हें कौन बचाएगा? और पता है, किसी सरोवर में नहीं डूब रहे, किसी नदी में नहीं डूब रहे, काय में डूब रहे हैं? भरत महामहिमा जल राशि, प्रेम के सागर में डूब रहे हैं। अब हाथ फेंकने लगे कि कुछ सहारा मिल जाए, पर वहां सागर के अलावा कोई बचाने वाला नहीं था। अब हाथ पैर फेंक रहे हैं कि कोई बचा ले। गाच पार जतन हुई हेरा, पावती ना बना बोही तुवेरा। भरत मुनि मन भी
लोग नहीं थे, लोग तो थे, लेकिन ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं था जो भरत रूपी प्रेम के सागर में से गुरुजी को डूबने से बचा लेता। और पता है, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को। पता है, वशिष्ठ जी के अंदर पानी भरने लगा। भरत मुनि मन भीतर आए, अंदर पानी भरने लगा। अब गुरुजी ने देखा कि अब बचने वाला नहीं हो, सीधे राम जी के पास पहुंचे सबके साथ। और राम जी से कहा, बोले राम, बोले हाँ, बोले मैं बहुत परेशान हूं, मेरी रक्षा करो। राम जी सोच रहे हैं कि जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, वशिष्ठ हैं, जो युगों में परिवर्तन करवा देते हैं, आज वो एक अबला की तरह अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। बोले मेरे प्राणों को बचाओ। और राम जी से आके ये नहीं कह रहे कि मुझे बचाओ, क्या कह रहे हैं? सुन हो राम सर भाग्य सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। राम, आप सर्वज्ञ हो, धर्म को जानते हो, नीति को जानते हो, और ज्ञान और गुणों के तो निधान हो, सागर हो। बोले गुरुजी कहना क्या चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम सबके अंदर वास करते हो। राम जी ने कहा कि ये भी कोई बताने की बात है? ये बात तो मुझे भी पता है। गुरुजी का तरीका देखिए अपनी बात रखने का। सबके ओर अंदर बसो, जानो भाव पुर जन जननी भरत हित, होई सो करिया उपाय। जननी नहीं तो वो कहना तो ये चाह रहे हैं कि जो भरत के हित की बात हो वो ही कहो। राम जी देख रहे हैं गुरु जी की तरफ कि इनको हो क्या गया है, ये आके कह क्या रहे हैं मुझसे? गुरु जी आप क्या कहना चाहते हो? वशिष्ठ जी ने कहा, राम कल जब सभा हो ना तो उसमें तुम मुझसे फैसला मत करवाना। राम जी ने कहा कि आप बड़े हो, हमारे गुरु हो, आप फैसला नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। बोले राम, मैं फैसला करने में असमर्थ हूँ। अगर तुमने मुझसे कहा तो फैसला तुम्हारे पक्ष में नहीं, फैसला भरत के पक्ष में होगा। राम जी ने कहा कि दोनों तरफ की बात सुने बिना आपने एक दिन पहले ही फैसला सुना दिया। अरे कल सभा होने दो, उसमें जो बात अच्छी लगे वो कहना। गुरुजी ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले मेरी जो बुद्धि है ना, जो फैसला करती है, वो बुद्धि भरत की भक्त हो गई है। वो बुद्धि भरत की भक्त हो गई है। ताते कहूं बहोरे बहोरी, भरत भगत बस भई मते मोरी। मेरे राम, मेरी बुद्धि है ना वो भरत की भक्त हो गई है, और जिधर भरत का
पक्ष होगा, मेरी बुद्धि उधर ही फैसला करेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कल जब सभा हो तो मुझसे फैसले की उम्मीद मत करना। जब राम जी ने देखा कि भरत ने गुरुजी के हृदय में इतनी जगह बना ली है, भरत इतनी जगह बना चुके हैं और गुरुजी को भरत पर इतनी करुणा है, तो राम जी की आंखें गीली हो गई और बड़े प्रसन्न हुए हैं। बोले कल मुझसे फैसले की उम्मीद मत करना। बोले ठीक है। दूसरे दिन जब सभा हुई तो सब लोग बैठे थे। अब राम जी से गुरुजी ने तो मना कर दिया, अब सोच रहे हैं कि अब फैसला कौन करेगा। भरत जी से ही कहा, बोले आप ही कुछ कहो। भरत जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव। वो कभी अपराधी को भी दंड नहीं दे पाते, तो वो कैसे फैसला करेंगे। सबने कहा कि आप नहीं कहोगे तो कौन कहेगा। भरत जी ने एक बात कही, जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहे तासु मत पोची। बिल्कुल आवाज निकल नहीं रही है, ये बिना माइक के बोल रही हूं मैं इतना। ये जो आवाज आ रही है ना, बिना माइक के आ रही है। क्या कह रहे थे? जो सेवक साहेब सकोची, निज मत चह निज हित चह तासु मत पोची। बोले जो सेवक अपने स्वामी को सोचने के लिए मजबूर कर दे, जो सेवक अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल दे, वो सच में सेवक नहीं है। और मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं, खेल तक होने से न कबहू देखी। मेरे प्रभु कभी खेल में भी मुझसे भेदभाव नहीं करते। कभी मैंने अपने प्रति कभी ईर्षा द्वेष नहीं देखा, और मैं अपने प्रभु को कैसे धर्म संकट में डाल दूं। पता है, एक बार की बात